क्या आपको पता है बैंक खाते से कैश विड्रॉल पर भी टीडीएस काटा जा सकता है? आंसर है जी हाँ दोस्तों, इनकम टैक्स की सेक्शन 194 एन में प्रावधान है जो बताती है कि आपको अपने बैंक खाते से एक निश्चित राशि से ऊपर कैश विड्रॉल पर भी टीडीएस काटा जा सकता है। दोस्तों, टीडीएस का प्रावधान इस प्रकार से है। फर्स्ट केस है, अगर आपने पिछले 3 वर्षों में आईटीआर फाइल की है तो 1 करोड़ रुपए की राशि से ऊपर के विड्रॉल पर 2% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। सेकंड केस है, अगर आपने पिछले 3 वर्षों में किसी में भी आईटीआर फाइल नहीं की है तो 20 लाख रुपए से ऊपर की राशि के ऊपर विड्रॉल पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा और 1 करोड़ रुपए की राशि के ऊपर के विड्रॉल पर 5% की रेट से टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों, बैंक में कैश डिपॉजिट पर कोई टीडीएस का प्रावधान नहीं है, परंतु बैंक को कुछ हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करना होता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। दोस्तों, एक सेविंग्स अकाउंट में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट वैल्यू ऑफ कैश डिपॉजिट अगर 10 लाख रुपए से ऊपर है तो बैंक को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एसएफटी यानी स्पेसिफिक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना होता है। और एक करंट अकाउंट के केस में किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए से ज़्यादा के कैश डिपॉजिट्स को एसएफटी रिपोर्ट किया जाता है। और इसी के साथ कुछ अदर केस प्रोविजंस हैं कि अगर आप किसी भी बैंक अकाउंट में एक सिंगल ट्रांजैक्शन में 50,000 रुपये से अधिक का कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको पैन नंबर मैंडेटरी है या फिर फॉर्म 60 आपको रिक्वायर्ड होता है इसमें। दोस्तों, इसी के साथ इनकम टैक्स की सेक्शन 269 एसटी प्रावधान करती है कि आप किसी भी एक सिंगल डे में किसी सिंगल पर्सन से सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए कैश में 2 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं।